हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टोरी। सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज द हाउस। ठीक है, हाउस मतलब घर। द हाउस, घर के बारे में हमारा स्टोरी है। थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे। ये स्टोरी आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत शॉर्ट स्टोरी है, मतलब हम बहुत जल्द उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर पेशेंटली हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट भी कर लेंगे एंड आपको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा पूरा बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको ईजी तरीके से आपको समझाएं और एक पैराग्राफ का मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग कैसा उड़ाया जा सकता है ये भी आपको दिखाएंगे एंड वर्ड बाय वर्ड भी आपको जो मीनिंग्स है वो बताते हुए चलेंगे। ठीक है, एंड हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का जो जर्नी है उसमें बहुत अच्छा एक रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ से। वंस ए रेट दैट वाज फीलिंग बोर्ड। ठीक है, वंस होता है एक बार, ए रेट होता है एक चूहा, दैट वाज फीलिंग वो फील कर रहा था, वो महसूस कर रहा था, बोर्ड होता है उबा हुआ। ठीक है, जो अच्छा नहीं लगता। बोरिंग होता है जो बोरिंग फील कर रहा था। ठीक है, तो एक चूहा था जो क्या कर रहा था, बहुत बोरिंग फील कर रहा था। ठीक है, केम आउट, केम होता है आया, आउट होता है बाहर। ठीक है, बाहर आया कहाँ से, ऑफ हिज होल, उसका जो होल था। ठीक है, उसका जो छेद, जो बिल था। ठीक है, चूहा जिस बिल पे रहता है छुपा हुआ, तो वहां से निकल के आया। टू सी, सी होता है देखने के लिए, सी मतलब देखना, टू सी मतलब देखने के लिए, द वर्ल्ड, उस पूरे विश्व को। ठीक है, विश्व को देखने के लिए, पूरा दुनिया को देखने के लिए वो कहाँ से, अपने बिल से बाहर निकल के आया। ठीक है, अब आता है सेकंड सेंटेंस हमारा जो है, ही वेंट टू ए गार्डन। ठीक है, ही वेंट टू ए गार्डन वेयर ही सॉ ए बिग कैट एंड गॉट फ्राइटेंड। यह हम यहाँ तक हो गया हमारा सेंटेंस। ही मतलब वो, वेंट मतलब गया, जो जी ओ गो होता है, गो मतलब जाना, गो का पास्ट हो गया वेंट, मतलब वो गया। कहाँ गया, टू एक गार्डन, एक गार्डन में गया, एक बगीचे में गया। ठीक है, गार्डन होता है बगीचा, एक बगीचे में गया। वेर ही सो, जहाँ उसने देखा। ठीक है, सो मतलब देखा, एस डबल ई सी मतलब देखना, सी का पास्ट हो गया, सो मतलब उसने देखा। क्या देखा, ए बिग कैट, एक बहुत बड़ी बिल्ली। ठीक है, बिग होता है बहुत बड़ी एंड कैट होता है बिल्ली, एक बहुत बड़ी बिल्ली को उसने देखी। ठीक है, एंड गॉट फ्राइटेंड, एंड वो डर गया। ठीक है, फ्राइटेंड हो जाना मतलब डर जाना। वो बगीचे में गया, जाकर बहुत बड़ी एक बिल्ली देखी तो वो डर गई। ठीक है, अब क्या हुआ, सो होता है इसलिए, ही हाइड हिमसेल्फ अंडर ए बिग लीफ दैट वाज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ए टॉर्टोइज। तो डर के क्या किया उसने, ही हाइड, हाइड होता है छुपा लेना। ठीक है, हाइड होता है छुपा लेना, हिमसेल्फ खुद को, उसने खुद को छुपा लिया, अंडर ए बिग लीफ, लीफ होता है पत्ता। ठीक है, बिग लीफ होता है बहुत बड़ा पत्ता, एक बड़े पत्ता के नीचे, अंडर होता है नीचे, एक बड़े पत्ते के नीचे अपने आप को छुपा लिया, खुद को छुपा लिया। एंड दैट वाज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ए टॉर्टोइज, यानी ये जहां उसने अपने आप को छुपा लिया था, वही जगह, वही जगह क्या था, ड्वेलिंग था। ड्वेलिंग होता है रहने की जगह, रहने की जगह। ड्वेलिंग प्लेस होता है रहने की जगह, किसका, ऑफ ए टॉर्टोइज, है कछुआ का, जहाँ कछुआ रहता है, कच्छप जिसे कहते हैं, टॉर्टोइज होता है कच्छप, कछुआ। तो एक कछुआ की जगह में वो अपने आप को छुपा लिया था। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। एक बार देख लेते हैं समरी क्या हो गया। वंस रेट दैट वाज फीलिंग बोर्ड, एक बार एक चूहा बहुत उबा हुआ महसूस कर रहा था, बोरिंग फील कर रहा था। ठीक है, केम आउट ऑफ हिज होल टू सी द वर्ल्ड, वो अपने बिल से निकल के आया उस दुनिया को देखने के लिए। ही वेंट टू ए गार्डन वेयर ही सॉ ए बिग कैट एंड गॉट फ्राइटेंड, वो एक बगीचे में चला गया जहां उसने जाके एक बहुत बड़ी बिल्ली को देखा। ठीक है, एंड ही हाइड हिमसेल्फ अंडर बिग लीफ दैट वाज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ए टॉर्टोइज, एंड उसने अपने आप को एक बड़े पत्ते के नीचे छुपा लिया था, जो एक टॉर्टोइज का, एक कछुआ का रहने की जगह था। ठीक है, अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, तो द टॉर्टोइज येल्ड एट हिम, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो टॉर्टोइज ने क्या किया, कछुआ ने, येल्ड होता है चिल्लाना, एट हिम उस पर चिल्लाया। ठीक है, कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब वो टर्टल्स के रहने की जगह पे जाके चुप, अपने आप को छुपा लिया था बिल्ली को डर, बिल्ली के डर से। ठीक है, तो टर्टल्स ने चिल्लाया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, द रैट फ्लेड फ्रॉम देयर इन सर्च ऑफ अनदर शेल्टर एंड हैपेंड टू पास ओवर ए गार्डनर्स फीट। तो उस रैट ने, वो जो चूहा था, वो फ्लेड मतलब वो भाग गया। ठीक है, टर्टल्स ने जब चिल्लाया, कछुआ ने जब चिल्लाया तो वहां से भाग गया, फ्रॉम देयर मतलब वहां से, उसके रहने की जगह से भाग गया। इन सर्च, इन सर्च मतलब होता है ढूंढने के लिए, ऑफ अनदर शेल्टर, और किसी जगह।
दूसरा किसी रहने की जगह को ढूंढने के लिए वो यहाँ से भाग गया, ठीक है। एंड हैपन टू पास ओवर ए गार्डनर्स फील्ड। एंड जब वो भाग रहा था तो क्या हो गया, हैपन होता है हो जाना, टू पास ओवर, वो पास हो गया किससे, एक गार्डनर्स फीट। गार्डनर होता है एक माली जो बगीचे में काम करते हैं, उसको गार्डनर कहते हैं। तो फीट होता है पैर, ठीक है। तो जब माली होते हैं, माली के पैरों के ऊपर से वो गुजर गया, ठीक है। जब वो दौड़ के भागा कछुआ के घर से, ठीक है, तो वो दौड़ते वक्त वो क्या कर लिया, उसने एक गार्डनर के पैरों के ऊपर से भाग गया। अब क्या हुआ, द गार्डनर शाउटेड, उस गार्डनर ने चिल्लाया, उस माली ने चिल्लाया। शाउट होता है चिल्लाना, ठीक है। एट हिम होता है उस पर। तो गार्डनर ने उस पर चिल्लाया कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गो बैक टू योर होम, तो अपने घर वापस लौट जाओ, ठीक है। गो बैक होता है वापस लौट जाओ, टू योर होम अपने घर। उस पैराग्राफ में क्या हुआ, द रेट fled from there in search of another shelter and happened to pass over a gardener's field। वो जो चूहा था वो कछुआ के घर से भाग गया एंड और एक शेल्टर ढूंढने के लिए, रहने की जगह ढूंढने के लिए वो भागा था। लेकिन वो भागते वक्त क्या हुआ, एक माली के पैरों के ऊपर से गुजर गया। तो उस माली ने चिल्लाया, शाउटेड मतलब चिल्लाया, एट हिम उस पर, कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गो बैक टू योर होम, तुम अपने घर लौट जाओ, ठीक। बता हमारा लास्ट पैराग्राफ यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। The rat fled away from there and ran straight to his hole, took a sigh of relief and thought, east or west, home is the best। ये बहुत अच्छा एक फ्रेज हो गया, एक राइमिंग सा हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, द रैट फ्लेड अवे, वो जो रैट था, वो जो चूहा था, यहाँ से भी भाग गया, ठीक है। फ्लेड अवे मतलब भाग जाना, फ्रॉम देयर यहाँ से भी। जब माली ने चिल्लाया था तो वो यहाँ से भी भाग गया। एंड भाग के कहाँ गया, एंड रन, रन होता है रन का पास्ट, RUN, रन मतलब दौड़ना, रन का पास्ट हो गया रन, मतलब वो दौड़ के गया। स्ट्रेट होता है सीधा, सीधा दौड़ के कहाँ गया, टू हिज होल, अपने बिल में गया, ठीक है। अपना जो घर था वहां दौड़ के अपने घर में चला गया। अब क्या हुआ, टू के साई ऑफ रिलीफ, ठीक है। साई होता है आह लेना, ठीक है, आहें भरना, ठीक है। रिलीफ होता है राहत, ठीक है। किसी मुश्किल से जब आप बच के निकल लाते हैं तो उसे कहते हैं रिलीफ, ठीक है। आपको रिलीफ मिल गया, ठीक है। तो साई ऑफ रिलीफ, वो एक राहत की सांस ली, ठीक है, कि हाँ मैं तो आप बच गया, ठीक है। एंड थॉट, एंड उसने सोचा, ईस्ट और वेस्ट, के ईस्ट हो या वेस्ट हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, होम इज द बेस्ट, हमारा गढ़ ही सबसे अच्छा होता है, ठीक है। गढ़ ही सबसे अच्छा होता है। तो उस पैराग्राफ में ये हुआ कि द रैट फ्लेड अवे फ्रॉम देयर एंड रन स्ट्रेट टू हिज होल। वो रैट, वो चूहा, फिर वहां से भी भाग गया एंड दौड़ के, सीधा दौड़ के अपने बिल की तरफ गया, अपने घर में चला गया, ठीक है। टू के साई ऑफ रिलीफ, एंड जाके एक राहत की आह ली, ठीक है, एक लंबी सांस ली, ठीक है। एंड थॉट, थॉट होता है एंड सोचा। ये जो थॉट होता है ये THINK, थिंक मतलब सोचना, थिंक का पास्ट हो गया थॉट, मतलब उसने सोचा कि ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, कि ईस्ट हो या वेस्ट हो। ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट होता है पश्चिम, ठीक है। होम इज द, होम होता है हमारा घर जो होता है, इज द बेस्ट वो बहुत अच्छा होता है। तो यही तो है ही, सच है ये, कि ईस्ट और वेस्ट जहाँ भी जाओ अपना घर सबसे प्यारा होता है, घर ही सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, हम जितने सारे स्टोरीज लेके आते हैं जैसे ही मतलब बहुत ईज़ी स्टोरीज़ लेके आते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो, वो समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? इसलिए हम आपको मतलब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी उस जैसे स्टोरीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो कंसिस्टेंट रहें। मतलब एक स्टोरी को देख के आप छुड़ मत दीजिए, ठीक है? कि हम 2 स्टोरी देख लिए, 3 स्टोरी देख लिए, हम फिर 1 महीने के बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपना स्किल हासिल करना चाहते हैं, तो उसको कंसिस्टेंट बना के रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे उसको जारी रखना है, ठीक है? आप बीच में उसको मतलब डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है? अपना जो कंटिन्यूएशन है वो मतलब बिल्कुल कंटिन्यूअसली देखते रहना है। जहाँ भी स्टोरी देखें, ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ हमारे ही चैनल से स्टोरीज़ देखें, बहुत सारे स्टोरीज़ है यूट्यूब पे जहाँ आपको अच्छा लगे। हम ये समझते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से ईज़ी वे में, मतलब जो बिल्कुल एक ईज़ी तरीका होता है, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे विज़िट पे भी चैनल कर सकते हैं, जो सब्सक्राइब करके रखें। जितने सारे स्टोरीज़ हैं, लगभग 100 के ऊपर स्टोरीज़ हो गया, तो आप सब स्टोरीज़ देखते रहे। आप
मतलब आप रियलाइज़ कर पाएँगे, मतलब धीरे-धीरे आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसा हुआ एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी बिगिनर्स हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उनको स्टोरीज़ मतलब आप सजेस्ट करें कि उस स्टोरीज़ को देखते रहें। 1 महीने देखने के बाद आप रियलाइज़ करें कि कितना मतलब इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसको आप मतलब मिस ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।